हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लिक फॉर कॉमर्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बताने वाला हूँ। ये मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन की फोर्थ वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा जो थोड़े डिफरेंट हैं मेरे प्रीवियस वीडियो से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वो क्वेश्चंस हैं क्या? जी दोस्तों, अब मैं कराने वाला हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 10। ये टी.एस. ग्रेवाल की बुक में है, पेज नंबर 5.13। चलो इलस्ट्रेशन को पढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस। हमें क्या निकालना है? टोटल एसेट निकालना है। आपको याद होगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन की इक्वेशन क्या था? एसेट, टोटल एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये रहा, टोटल एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब यहाँ पे लगाते हैं इस इक्वेशन को। तो कैपिटल 4 लाख, क्रेडिटर 3 लाख, रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड इज 7,50,000 और एक्सपेंसेस इंकर्ड, जितने खर्चा हुआ है इस पीरियड में, ड्यूरिंग द पीरियड में 2 लाख का खर्चा हो गया। और जो अनबिका हुआ माल जो आपके गोडाउन में पड़ा हुआ है वो है 2 लाख। तो इनका कैपिटल 4 लाख है। और क्रेडिटर का मतलब जिनको आपको पैसे देने हैं, मीन्स उधार में आपने माल खरीदा, वो आपके क्रेडिटर होते हैं। तो ये क्रेडिटर 3 लाख, रेवेन्यू अर्न ड्यूरिंग द पीरियड 7.5 लाख, और एक्सपेंसेस कितना खर्चा हो 2 लाख, और वैल्यू ऑफ अनस्टोल्ड स्टॉक है आपका 2 लाख, वो भी आपका 2 लाख है। तो अब इसमें से हमें क्या निकालना है? टोटल एसेट निकालना है कि इस बिजनेस की टोटल एसेट कितना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैलकुलेट कैसे करना है। हाँ जी, तो ये इन्फॉर्मेशन दे रखा था क्वेश्चंस में। अब चलते इसका आंसर कैसे करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब टोटल एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, टोटल एसेट आपको निकालना है, यही तो निकालना है। लायबिलिटी क्या थी? लायबिलिटी आपके पास है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हैं आपके 3 लैक्स। 3 लैक्स की हो गई लायबिलिटी, और 4 लैक्स की हो गई क्या? कैपिटल। जो आपने बिजनेस में कैपिटल लगाया तो है, लेकिन जो कैपिटल बिजनेस में लगाया है उसको, उसका रिटर्न भी तो आएगा ना। तो उस रिटर्न को क्या बोलेंगे? उस रिटर्न को बोलते हैं प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट भी तो इस कैपिटल में ऐड होगा। इस कैपिटल में प्रॉफिट कितना ऐड होगा? प्रॉफिट क्या होता है? आप मान लो कि आपने 10 रुपए का कुछ माल बेचा और वो खरीदा आपने 8 रुपए में, तो 2 रुपए आपने कमाए। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में रेवेन्यू कितना था? 7,50,000। उसमें से उस रेवेन्यू कमाने के लिए खर्चा कितना कर दिया आपने? 2 लाख। अब कैलकुलेट करते हैं। 3 लाख प्लस 4 लाख 7 लाख। 7,50,000 माइनस 2 लाख कितना हुआ? ये हो गया आपका 5,50,000। तो टोटल आ गया आपके पास 12,50,000। ये है आपका टोटल एसेट। अब आप पूछोगे ये जो स्टॉक दे रखा है क्वेश्चन में, इसका क्या होगा? ये जो क्वेश्चन में स्टॉक दे रखा है इसका क्या होगा? तो ये तो ऑलरेडी एसेट है, ये तो एसेट ऑलरेडी है ही, तो ये इसके अंदर ही इंक्लूडेड है। ये स्टॉक इसके अंदर ही इंक्लूडेड है। तो इसको आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इक्वेशन फॉलो करना है। टोटल एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी मेरे पास है क्रेडिटर्स की, कैपिटल 4 लाख प्लस जो प्रॉफिट मैंने कमाया 5,50,000 का जो प्रॉफिट कमाया मैंने, तो वो मैं ऐड कर दूंगा। तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा? टोटल एसेट। इस टोटल एसेट में स्टॉक ऑलरेडी है। तो ये क्वेश्चन आपको होपफुली आपको समझ आ गया होगा। चलो अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन पे चलते हैं जी। तो अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन क्या कहता है? इलस्ट्रेशन नंबर 11। कमेंस्ड एक बंदा है, कमेंस्ड हिज क्लोथ बिजनेस, उसने कपड़े की दुकान खोली ऑन 1 अप्रैल 2018 विद अ कैपिटल ऑफ 30,000। 30,000 उसने लगाए और कपड़े की दुकान खोल ली। ऑन 31 मार्च 2019, एक साल के खत्म होने के बाद, उसके एसेट थे 50,000, उसकी लायबिलिटी 10,000। तो फाइंड आउट इज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट्स अर्न ड्यूरिंग द ईयर। मतलब उस साल का क्लोजिंग कैपिटल और प्रॉफिट निकालना है आपको। तो चलिए इस जो क्वेश्चन ने मांगा है वो निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। हाँ जी दोस्तों, तो ये दिया गया क्वेश्चन में कि कैपिटल ओपनिंग में कितना है, मतलब साल के शुरुआत में 30,000 है उसके ए के पास कैपिटल, और साल के एंड में उसके पास बचा है एसेट 50,000 का, लायबिलिटी 10,000। तो हमें निकालना है कैपिटल साल के एंड में कितनी होगी और प्रॉफिट साल के एंड में कितनी होगी। अगर इस साल का एंड का मतलब क्या है? जैसे आपके पास सुबह सुबह 500 रुपये थे और रात को आते आते आपने खर्चा खर्चा करके मान लिया आपके पास 200 रुपये बच गए, तो यही हुआ ना। तो ओपनिंग, ये से कहते हैं ओपनिंग। साल के एंड का जो कैपिटल होता है वो तो ओपनिंग, और साल के क्लोजिंग
बंद का कैपिटल क्या होता है, क्लोजिंग। तो सुबह आपके पास 500 रुपये थे और शाम को आते आते 200 रुपये हो गए, तो सुबह वाला तो दे रखा है, शाम को हमें निकालना है। तो चलो अब अकाउंटिंग इक्वेशन की मदद से इस चीज़ को कैसे निकालते हैं मैं आपको समझाता हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, टोटल एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल और प्लस प्रॉफिट, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में प्रॉफिट भी निकालना है। तो टोटल एसेट मेरे पास कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 50,000, 50,000, और लायबिलिटी भी दे रखी है मेरे पास 10,000। कैपिटल मेरे पास कितना है, साल के शुरुआत में कैपिटल कितना है, 30,000, और आपका पास प्रॉफिट पता नहीं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये बनाया मैंने। अब अगर आपने इस कैपिटल को यहाँ डाल दिया तो ये हो जाएगा गलत। क्यों, क्योंकि ये जो एसेट आप ले रहे हो ये तो साल के एंड का है, तो कैपिटल आप कैसे ले सकते हो साल के ओपनिंग का, तो इक्वेशन बन ही नहीं पाएगा, गलत हो जाएगा इक्वेशन। मतलब जो एसेट आपके पास साल के एंड का ले रहे हो, लायबिलिटी भी साल के एंड का, तो कैपिटल साल के स्टार्टिंग का कैसे ले सकते हो। तो जो अकाउंटिंग इक्वेशन बननी चाहिए करेक्ट, उस पर आते हैं। टोटल एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, सबके सब क्लोजिंग वाले होने चाहिए, साल के एंड में जो है आपके पास वो होना चाहिए। तो टोटल एसेट साल के एंड में क्या था मेरे पास, 50,000 मेरे पास, मतलब ए के पास। लायबिलिटी कितनी थी, ए की 10,000। कैपिटल हमें नहीं पता, यही तो चीज़ निकालनी है, क्वेश्चन में यही तो पूछा है कि कैपिटल क्या है, तो कैपिटल हमें नहीं पता। तो अगर नॉन सिंपल मैथ्स लगाएं तो कैपिटल इज इक्वल्स टू जो 50,000 है वैसे का वैसे ही रहेगा, ये 10,000 माइनस में चला जाएगा जब ऑपोजिट साइड में जाते हैं, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस करते हैं, जब ऑपोजिट साइड में जब किसी टर्म को लेके जाते हैं वो माइनस हो जाता है, प्लस माइनस माइनस का प्लस हो जाता है, तो माइनस 10,000। तो कैपिटल मेरा निकल गया 40,000। ये क्या है, ये तो है साल के एंड में। अब साल के शुरुआत में क्या दे रखा है, ओपनिंग तो दे रखा है आपके पास, ओपनिंग कितना है, ओपनिंग कैपिटल आपके पास दे रखा था क्वेश्चन में कितना, 30,000। जैसे मैंने आपको समझाया था कि आपके पास पैसे थे सुबह सुबह 500 रुपये, और रात को आते आते मीन्स खर्चा वर्चा करने के बाद आपके पास बच गए 200 रुपये। तो इसका मतलब जो जितना खर्चा कितना किया आपने, सुबह 500 थे आपके पास, रात को आते आते आपके पास 200 रुपये बच गए, तो बाकी ये जो 300 रुपये हैं ये क्या है आपका, इसने इतना का खर्चा कर दिया। तो अगर सिंपल देखा जाऊं तो ए ने बिजनेस कितने में शुरू किया था, 30,000 में बिजनेस शुरू किया था उसने, और साल के एंड में आते आते उसके पास पैसे हो गए 40,000। तो 10,000 क्या है आपके पास, यही तो है प्रॉफिट, यही तो उसने कमाया है पूरे साल। 30,000 पैसे लगा के 40,000 उसने कमाया है। तो नेट कितना कमाया, 10,000 नेट कमाया उसने, 10,000। तो ये निकल गया प्रॉफिट। तो हमने कैपिटल भी निकाल लिया, क्लोजिंग कैपिटल मेरे पास कितना था 40,000, और प्रॉफिट मेरे पास है 10,000। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही बहुत है, मैंने आपको 2 इलस्ट्रेशन कराए हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन है इस चैप्टर के वो आप घर पे ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज ये क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो आप जब आगे के चैप्टर्स पढ़ोगे तो और इजीली अच्छे से अंडरस्टैंड करके आप सॉल्व कर पाओगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट्स वगैरह हैं या फिर कैसी वीडियो लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लीव करना। बस आप ये अकाउंट्स प्रैक्टिस करते रहना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ईजी आपके लिए बनता रहेगा। ठीक है, अकाउंटिंग मुश्किल नहीं है, बस जब प्रैक्टिस करोगे तो वो आपके लिए आसान बन जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।